हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th आर.डी. शर्मा बुक, चैप्टर नंबर 2 है हमारा और एक्सरसाइज है 2.1। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट, हमें इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन है हमारी x² प्लस x माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा। तो देखो, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्टूडेंट? अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? हमें सम ऑफ जीरो, यानी जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में चेंज करना होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट सम ऑफ जीरो क्या होता है? यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा? सम ऑफ जीरो क्या होता है स्टूडेंट? माइनस के बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या है? जो एक्स का होगा, एक्स का जो भी आपका मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा? आपकी बी की वैल्यू होगी। ठीक है ना? यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? 1 है। अपॉन ए की वैल्यू क्या है? यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या है? 1 है। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमें क्या मिल गया? माइनस के 1। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमारे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होती है? अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट वैल्यू अपॉन ए। तो कांस्टेंट वैल्यू की क्या है हमारी? कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ से माइनस के 2 और ए की वैल्यू आपको पता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका? 1 है। तो यहाँ से क्या हो गया? ये माइनस के 2 बन गए। ठीक है ना? अब देखिए, सम ऑफ जीरो माइनस 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया है हमारे? माइनस के 2 आई है। ठीक है ना? तो अब जो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, गिवन क्या है हमें? क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो क्या करेंगे? इसका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो मल्टीप्लाई होगी, यानी अल्फा इंटू बीटा, और फिर क्या हो जाएगा आपका? बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या काम करना है अब हमें इस पोर्शन में से क्या करना है? माइनस को कॉमन ले लेना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करें? माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या था? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, तो हम इसे पहले वहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा? देखो, माइनस तो हमारे पास कॉमन है, फिर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं? माइनस के 4 अल्फा बीटा अपॉन ये वाला अल्फा बीटा जो डोमिनेटर में है, हमें क्या है? अल्फा इंटू बीटा। इसे नोट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, माइनस हमारे पास में जो कॉमन है और स्क्वायर रूट में, अब देखो जब हमने माइनस का हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगी? सम ऑफ जीरोस की वैल्यू। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है? -1 है। -1 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, -4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था आपका? -2। ठीक है, अपॉन में क्या आना चाहिए? देखो कायदे से तो स्टूडेंट देखो -2 आना चाहिए, क्योंकि हमारी क्या है? प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू है -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू क्या है? -2। बट क्योंकि हमने माइनस जो है हमने कॉमन ले लिया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन जाएगी? प्लस के 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए, स्क्वायर रूट में हमने ये वैल्यू जो हमने ली हुई है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा? देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। -4, अब देखिए 4 की माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से आप देखिए स्क्वायर रूट क्या बन गया? 9/2। अब इस 9 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं या अंडर रूट लेते हैं तो क्या हो जाती है? वो वैल्यू बनती है आपकी 3/2। तो आपके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? 3/2। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन हमें गिवन है, देखिए x² माइनस के 5x प्लस 4। ये क्या है? हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन। ठीक है ना? तो यहाँ से ये क्या, आप देखिए, तो हमें निकालना क्या है अब यहाँ से? फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है? f(x) में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है x² माइनस के 5x और प्लस के 4। तो हमें स्टूडेंट अपनी इक्वेशन में से दो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरो स्टूडेंट क्या होगा, सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बी, यानी कि 5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारी पहले से ही माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये जो माइनस में है, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, यहीं पे कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है 4 और अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसे डिवाइड भी करोगे तो ये क्या आएगा आपका 4 ही निकल के आना है, ठीक है ना। अब देखिए हमें सम ऑफ जीरोस मिल चुका है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें मिल चुका है। अब हमें जो गिवन जो है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले हमें जो गिवन है, यानी कि हमें जिसकी वैल्यू जो निकालनी है, जो हमें दिया हुआ है कि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा की हमें क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका ये जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, इसका क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास में है 1 अपॉन अल्फा प्लस माइनस के 1 अपॉन बीटा, इसका क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो स्टूडेंट हमें ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये वैल्यू जो है यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट ये मिसप्रिंट है, ये यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ये माइनस की जगह रिप्लेस में क्या है, यहाँ पर ये प्लस है। तो हमें जो वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने यहाँ से ये जो वैल्यू है आपकी अल्फा प्लस बीटा, ये यहाँ पर प्लेस कर दीजिए और प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोडक्ट की जगह पर हम इन्हें प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये वैल्यू क्या बनने वाली है, यहाँ से देखते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यानी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या थी 5 है, तो 5 पुट कर दी। अच्छा नीचे क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए 4 हो गई, और फिर माइनस के 2, फिर क्या है आपकी माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4, ठीक है। तो अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 4 माइनस के 8। एलसीएम ले लीजिए 1 लगा के, एलसीएम ले लिए तो 4 बन जा 4 अपॉन 5 बन जा 5 माइनस 8, 4 जा क्या हो जाएगा 32, 8 4 जा क्या हो जाएगा 32। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, 5 माइनस 32 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपका, अगर हम 32 में से 5 घटाते हैं तो क्या आएगा माइनस के 27 अपॉन 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन जो दे रखी है, इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 40 प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, हमें क्या निकालना है, अल्फा की पावर 4 बीटा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब प्लस अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की पावर 4। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन में से हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो दोनों वैल्यू हमें निकालनी होती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी सम ऑफ जीरो क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए माइनस होता है माइनस के बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है 1। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी ये वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगी आपकी किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट की वैल्यू। तो प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू 3, ठीक है। 3 कैसे होगी, सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू 1 है, कैंसिल करोगे तो क्या होगी, ये वैल्यू आपकी 3 होगी, ठीक है ना। तो देखिए सम ऑफ जीरो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब चलते हैं, हमें क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी थी, ठीक है, देखते हैं। तो वैल्यू जो हमें निकालनी है वो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा की पावर 4 और क्या दिया हुआ है, बीटा की क्यूब और प्लस अल्फा की क्यूब और बीटा की पावर 4। अब आप इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। तो अब स्टूडेंट देखिए हमें क्या होगा, यहाँ से हमें कॉमन लेना है, ठीक है ना। इसमें से कॉमन क्या लोगे, तो ध्यान दीजिए कॉमन क्या आएगा। अगर हम कॉमन लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन आएगा आपका, देखिए अल्फा की पावर 4 है
और अल्फा की क्यूब है दूसरे वाले एलिमेंट में, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, अल्फा की क्यूब कॉमन आ गया और बीटा की भी क्यूब कॉमन आ जाएगा और अब हमारे पास रह जाएगा अल्फा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए स्टूडेंट, अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब को क्या नोट कर सकते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब और अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहाँ से देख रहे हो, देखो प्रोडक्ट का यानी कि जो हमारी जीरोज़ की वैल्यू है उसका प्रोडक्ट का क्यूब हो गया और हमें क्या मिल गया, सम ऑफ ज़ीरो मिल गया। तो यहाँ पर से हम इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में देखिए सम ऑफ ज़ीरो क्या था, सम ऑफ ज़ीरो था हमारे पास में 4, ठीक है। तो ब्रैकेट में हमारे पास में सम ऑफ, और इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, मल्टीप्लाई करनी है हमें प्रोडक्ट के क्यूब की। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू है आपकी 3 और उसका क्यूब है। तो यहाँ से आप देखिए 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 इजकल टू क्या हो गया, 108। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मोस्टली सभी क्वेश्चनों में यही है और बस खाली क्वेश्चन में जो है आपकी इक्वेशन चेंज होती है ना। तो थ्योरिकल सबकी सेम ही है लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास में इक्वेशन जो है वो क्या है, 5y की क्यूब माइनस के 7y प्लस 1, ठीक है। अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें जो निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले, अब तो आप समझ गए होंगे सबसे पहला क्या काम होता है इसके अंदर, सबसे पहला काम ही यही होता है कि सम ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है ना। अब थोड़ा शॉर्टकट में करा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए जी भैया, सम ऑफ जीरो की वैल्यू है आपकी अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगी, सम ऑफ जीरो होगी आपकी 7/5। अब ये मत पूछना कि यार 7/5 कैसे आई, पहले तो माइनस में आ रही थी। तो यहाँ से आपको पता ही है, अरे भैया माइनस के b अपॉन होता है और हमारे पास में 7 के साथ में क्या माइनस है, तो भैया ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो इसलिए हो जाएगा 7/5, ध्यान दीजिए। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/5, ठीक है। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों हमें मिल चुके हैं। अब हमें जो गिवन जो है, हमें वैल्यू जो जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से वैल्यू कर दोगे आप पुट किसकी, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो की और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, कर दीजिए पुट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7/5 है, अपॉन प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। तो भाई 5 से 5 हो गया कैंसिल और आपका आंसर क्या बचा है, सिर्फ 7। आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आपको साइंस की वीडियो चाहिए, साइंस के लेसन्स की वीडियो चाहिए, तो विजय अवस्थी साइंस नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ही पढ़ाऊँगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैथ के लिए तो आप चैनल पे हैं, मैथ के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें विजय अवस्थी यूट्यूब चैनल को। तो स्टूडेंट्स आगे की वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक बाय बाय।